सुप्रभात बच्चों, मैं थेगू सर, टीजीटी भाषा शिक्षक। आज आप लोगों को मेरी हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत। मैं अभी आप लोगों के बीच हिंदी भाषा में व्याकरण लेके आया हूँ, जिसका मतलब शीर्षक है शब्दों की रचना। तो हम लोग जानेंगे कि शब्दों की रचना कितने प्रकार से होते हैं। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से सुने। शब्दों की रचना 3 प्रकार से होते हैं। पहला उपसर्ग के माध्यम से, दूसरा प्रत्यय के माध्यम से और तीसरा समास के माध्यम से। तो ये तीनों आप लोग जानें और तीनों के बारे में हम चर्चा अलग अलग करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इसका पहला टॉपिक उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुने। उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, इसको जानें। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे अन उपसर्ग को बन के पहले रख देने से एक नया शब्द अनबन बन जाता है और इसका अर्थ भी होता है मनमुटाव। अनबन का अर्थ होता है मनमुटाव। जबकि यही 2 शब्द पहले था। एक बन शब्द था, बन के पहले अन शब्द आके जुटा उपसर्ग, तो बन का अलग अर्थ था, अन का अलग। और यही दोनों जब जुट गया आपस में तो इसका बन गया अनबन। अनबन का अर्थ हो गया मनमुटाव। तो इस प्रकार उपसर्ग वह शब्द है जो किसी भी शब्द के पहले वर्ण या शब्द जुट जाता है और उसका अर्थ को बदल देता है, बिल्कुल बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अब हम लोग जानें कि उपसर्ग कैसे है और किस विषय में ज़्यादा है। तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि संस्कृत विषय में उपसर्ग ज़्यादा है और संस्कृत से ही हिंदी में वो उपसर्ग ज़्यादा आया है और इसका उपयोग आज हम लोग करते हैं। तो इसको देखें कि हिंदी में प्रचलित अधिकतर उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग हिंदी के अपने हैं और कुछ अरबी फारसी के। तो हम लोग जानेंगे कि संस्कृत के कौन कौन उपसर्ग हैं और हिंदी के कौन कौन हैं और अरबी फारसी के भी कौन कौन हैं। तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग क्या क्या है, संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग अ होते हैं और ज्ञान एक पहले का शब्द है, तो ज्ञान में अ उपसर्ग जोड़ देते हैं पहले, तो हो गया अज्ञान। उसी प्रकार था एक शब्द है, इसका अर्थ होता है अंदाज लगाना, और इसमें अ उपसर्ग लगा दिए पहले तो हो गया अथाह। उसी प्रकार दान एक शब्द है, इसके पहले प्र उपसर्ग लग जाता है तो हो जाता है प्रदान। ज्ञान एक शब्द है, इसके पहले वी उपसर्ग लगा दिए तो विज्ञान। उसी प्रकार अब देखिए गुण एक शब्द है और गुण के पहले यदि आप लगा देते हैं अव तो हो गया अवगुण। उसी प्रकार ये गुण के पहले निर उपसर्ग यदि हम लगा देते हैं तो निर्गुण। और वन एक शब्द है जिसके पहले उप उपसर्ग लगा दिए तो उपवान। फिर इसी तरह वास एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निवास करना और इसके पहले उप उपसर्ग लगा दिए तो हो गया उपवास। फिर देश एक शब्द है जिसको हम कंट्री भी कहते हैं, तो इसके पहले उप उपसर्ग लगा दिए तो हो गया उपदेश। तो अर्थ देखिए बिल्कुल बदल रहा है। उपदेश का अलग अर्थ हो गया, देश का अलग अर्थ। पहले देश था, उप उपसर्ग पहले लगाया तो हो गया उपदेश। उसी प्रकार दान एक शब्द है जो कि हम लोग दान दक्षिणा देते हैं और इसके पहले हम नी एक उपसर्ग लगा दिए तो हो गया निदान। निदान का अलग अर्थ हो गया और दान का अलग अर्थ। तो इस प्रकार आप देखिएगा संस्कृत से बहुत सा उपसर्ग हिंदी में आया है जिसको हम लोगों को जानने का ज़रूरत है। जैसे देखिए हिंता एक मतलब अप का अर्थ होता है हिंता। तो अभी हम अप शब्द जो बता रहे थे, तो ये बहुत सा ऐसा शब्द है जैसे लगता है वाद एक शब्द है, वाद के पहले उप लगा दिया तो हो गया अपवाद। उसी प्रकार
एक गमन शब्द है, इसके पहले आ उपसर्ग लगा दिया तो आगमन। यात एक शब्द है तो इसमें भी आ लगा दिया तो आयात। वास एक शब्द है तो इसमें आ लगा दिया तो आवास। उसी प्रकार बहुत सा शब्द है, जैसे शासन, शासन के पहले अनु लगा दिया तो अनुशासन। करण के पहले अनु लगा दिया तो अनुकरण। चर के पहले अनु लगा दिया तो अनुचर। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरह से उपसर्ग आप लगा के शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं और इसको जानना जरूरी है। तो अब हम जानेंगे कि हिंदी के कौन कौन उपसर्ग हैं। संस्कृत का तो है और भी होगा, तो हिंदी के उपसर्ग जाना है। जैसे पढ़ एक शब्द है, इसके पहले अन उपसर्ग, जो हिंदी का शब्द है पढ़, इसमें अन उपसर्ग लगा दिया हिंदी का तो अनपढ़ हो गया। अब देखिए ये आपका जान, जान एक शब्द है और इसमें अन उपसर्ग लगा दिया तो अनजान हो गया। सुना, सुना एक शब्द है, इसमें अन उपसर्ग लगा दिया तो अनसुना। उसी प्रकार बला एक शब्द है, इसके पहले दू उपसर्ग लगा दिया तो हो गया दुबला। डर एक शब्द है, जिसके पहले नी उपसर्ग लगा दिया तो हो गया निडर। जल एक शब्द है जिसका अर्थ पानी होता है, इसमें एक स्व केवल लगा देंगे, स्व उपसर्ग, तो हो जाएगा सजल। पूत एक शब्द है, जिसके पहले स्व उपसर्ग लगा देंगे तो सपूत। इस प्रकार और भी हिंदी के उपसर्ग हैं, इसको भी हम लोग जान लेंगे। अब अरबी फारसी के उपसर्ग यानी विदेशों से जो उपसर्ग आया है उसको भी हम लोग जाने, वो भी बहुत ये होता है, मायने रखता है हिंदी में। जैसे विदा एक शब्द है, इसमें अल उपसर्ग लगा देंगे तो अलविदा हो जाएगा, ये अरबी फारसी से आया है। और मस्त एक शब्द है, इसमें अल उपसर्ग लगा दिए तो अलमस्त हो गया। अब समझ एक शब्द है, समझ, और इसमें ना उपसर्ग लगा देंगे तो नासमझ। ये सब अरबी फारसी से आया है। पसंद एक शब्द है, इसमें ना लगा देंगे तो नापसंद। मुमकिन के आगे ना लगा देंगे तो नामुमकिन। लायक के आगे ना लगा दिए तो नालायक। माकूल के आगे ना लगा देंगे तो नामाकूल। उसी प्रकार नाम के आगे ब लगा देंगे तो बनाम। दस्तूर के आगे ब लगा देंगे तो बदस्तूर। बदौलत, बदौलत देखिए ये उपसर्ग से बना है, ये दौलत एक शब्द है, दौलत में ब लगा देंगे दिए हैं तो बदौलत हो गया। इसी प्रकार इलाज, इलाज एक शब्द है, इसमें ला उपसर्ग लगा देंगे तो ला इलाज। जवाब एक शब्द है, इसमें भी ला उपसर्ग लगा दिए हैं तो लाजवाब। पता एक शब्द है, जिसके पहले ला लगा दिए हैं तो लापता। परवाह एक शब्द है, इसमें भी ला उपसर्ग लगा दिए तो लापरवाह। और अभी देखिए नीचे सर उपसर्ग लगाने से। ताज एक शब्द है जो माथे पर पहना जाता है, और इसके आगे सर लगा देंगे तो सरताज। हद एक शब्द है, इसके पहले सर लगा देंगे तो सरहद। पंच एक शब्द है, जिसके पहले सर लगा देंगे तो सरपंच। कानूनी एक शब्द है, इसमें भी गैर लगा देंगे तो गैर कानूनी। जिम्मेदार के पहले गैर लगा देंगे गैर जिम्मेदार। गैर हाजिरी, गैर जरूरी। इस प्रकार और भी गैर से बनता है। अब देखिए हाल, हाल के पहले बद लगा देंगे बदहाल। किस्मत के पहले बद लगा देंगे बदकिस्मत। नसीब के पहले बद लगा देंगे तो बदनसीब। ये अरबी फारसी का उपसर्ग है। तो इस प्रकार उपसर्ग 3 तरह से होते हैं और इस सब हम लोग अभी जाने, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, गहराई से जाने बच्चों, क्योंकि हर एक परीक्षा में 1-2 प्रश्न आ ही जाता है कि इसमें उपसर्ग क्या है। शब्द दे दिया, कहता है इसमें उपसर्ग कौन कौन शब्द है, चुने उपसर्ग से कौन कौन बना है। कुछ शब्द ऐसा रहता है जिसके आगे कहता है कि उपसर्ग लगा देना है, जैसे आवश्यक, आवश्यक के पहले अति लगा देंगे तो अति आवश्यक। पुत्र के पहले सु लगा देंगे तो सुपुत्र, अर्थ एकदम बिल्कुल बदल रहा है। पुत्र मीन्स साधारण बेटा, इसके पहले सु लगा दिए तो सुपुत्र हो गया, मतलब अच्छा से अच्छा बेटा। कन्या, कन्या के आगे सु उपसर्ग लगा देंगे सुकन्या। विवाह के आगे सु लगा देंगे सुविवाह। इस प्रकार शब्द के आगे भिन्न भिन्न प्रकार का उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है बच्चों, और इसको हम लोग जाने। इसका दूसरा पाठ हम जो है
दूसरा दिन लेके आएंगे। इसका 3 पार्ट में है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो आज हम उपसर्ग बताए, अब दूसरा दिन जो है सो प्रत्यय लेके आएंगे। आज इतने रखते हैं, धन्यवाद।